कठोपनिषद कठोपनिषद ग्रंथ में द्वितीय अध्याय में द्वितीय वल्ली और इस द्वितीय वल्ली में मंत्र है पांचवा। तो पांचवें मंत्र का मूल का विचार हम लोगों ने किया है। आज उसका भाष्य होने वाला है। तो बताया था कि देह इंद्रियादिकों की स्थिति जिसके ऊपर आधारित है, अर्थात प्राणी मनुष्य जिससे मर्त्य जीवती, किससे? तो जिससे जीवते हैं वही आत्मा है। तो प्राणेन न अपानेन न, ये बात कही थी। फिर प्राण अपान जिसके आश्रय से रहते हैं, ऐसा जो प्राणापानादियों से भिन्न इतर उससे ही जीवन धारण करते हैं, देह धारण करते हैं। ठीक है। तो ऐसा जो आत्म तत्व है उसी का अन्य अन्य प्रकार से श्रुति माता बोध कराती है। तो मूल मंत्र हुआ है। अब भाष्य को देखिए। न प्राणेन नापानेन चक्षुरादिना वा मर्त्य, मर्त्य प्रतीक उसका अर्थ कर रहे हैं मनुष्य, देहवान, मनुष्य का भी अर्थ देहवान, कश्चन जीवति, न कोपि जीवति, पूर्ण विराम। थोड़ा अन्वय। तो कश्चन, उसके पीछे मर्त्य, मनुष्य, देहवान। ठीक है। फिर शुरू से न प्राणेन न अपानेन चक्षुरादिना वा जीवति, न कोपि जीवति। ठीक है। अर्थ देखिए। तो कह रहे हैं कि कश्चन, कोई भी, मर्त्य अर्थात मनुष्य, कोई भी मनुष्य। क्यों? मर्त्य शब्द का अर्थ करेंगे देहवान, कोई भी देहधारी जीव है कि नहीं, जो मरणशील है। तो कोई भी प्राणी प्राणेन, न प्राणेन न अपानेन, प्राण से भी जीवित नहीं है, अपान से भी, अपान नाम का वायु उससे भी जीवन धारण नहीं करता है, जीवित नहीं है, न जीवती। क्यों? चक्षुरादि नावा, का चक्षुरादि इंद्रिय उनसे भी जीवित नहीं रहता है। चक्षुरादि नावा जीवती, न कान्वय न जीवती, इसलिए अर्थ कर रहे हैं न कोपि जीवती। ठीक है ना, कोई भी जीता नहीं है। लग गया अर्थ। फिर किससे जीवित रहता है और इससे क्यों जीवित नहीं रहता है? प्राण चक्षुरादि इंद्रियों के द्वारा। तो बता रहे हैं कारण उसका क्या है। तो प्राण इंद्रियाधिक एक संघात है, और संघात के लिए नहीं होता है। संघात उससे भिन्न किसी चेतन के लिए होता है। अतः शरीर इंद्रिय प्राण इनका जो समूह रूप संघात है शरीराधिक, वो उस शरीर के लिए नहीं है और किसी के लिए। तो जिसके लिए है वो फिर आत्मा है। अर्थात प्राण से जीवित नहीं रहता है, प्राण के लिए, इंद्रिय के लिए ये संघात नहीं है। वही कह रहे, बता रहे। तो न ही येषाम परार्थानाम सहत्यकारित्वात् जीवन हेतुत्वम उपपद्यते, पूर्ण विराम। थोड़ा अन्वय। ही सहत्यकारित्वात्, मिला? सहत्यकारित्वात् पीछे परार्थानाम येषाम, आगे जीवन हेतुत्वम,
शुरू का है न उपपद्यते। ठीक है, देखिए भाई यार, ही का मतलब होता है क्योंकि, या तो ही कारण की। क्या भाई कारण है, मतलब किसके लिए कारण, कि मर्त्य प्राण अपान चक्षुरादि इनसे जीवित नहीं रहता है और किसी से रहता है। तो प्राण इंद्रियादि को से क्यों जीवित नहीं रहता है, उसका कारण तो बता रहे ही क्योंकि, तो ही सहत्यकारित्वात् परार्थानाम येषाम। तो येषाम, येषाम शब्द का अर्थ होगा प्राणादि नाम, प्राण चक्षुरादि। ये कैसे हैं, तो एक तो है सहत्यकारित्वात् परार्थानाम। परार्थ है मतलब पर के शेष है, अन्य किसी के लिए अंगभूत है, अन्य किसी के लिए उपकारक है। कौन, प्राण इंद्रियादिक। ठीक है ना, स्वयं के लिए नहीं है। और ये कैसे होते हैं, सहत्यकारित्वात्। सहत्य का अर्थ होता है मिलित्वा, कारित्वात् मतलब कार्यजनकत्वात्। तो सहत्यकारित्वात् इसका अर्थ हो जाएगा मिलित्वा कार्यजनकत्वात्। ठीक है, अब देखिए ही क्योंकि, ये तो ही सहत्यकारित्वात्, ये सब मिलकर कार्य को उत्पन्न करने वाले होते हैं। और परार्थ है, तो परार्थानाम मतलब पर के लिए, अन्य के लिए शेष है, अंगभूत है। ऐसे जो ये येषाम प्राणादीनाम जीवन हेतुत्व न उपपद्यते, ये जीवन के लिए कारण नहीं हो सकते हैं। क्या हेतु दिया, कि मिलकर कार्य करने वाले हैं, एक बात। दूसरी बात परार्थानाम, दूसरे के लिए शेष है ये, इसलिए इनसे जीवित रहता है मनुष्य, ये बात नहीं है। ठीक है ना, तो उस पर एक वाक्य लिखेंगे। लिखते हैं, चैतन्य संबंधम अंतरेण, न उपपद्यते है ना अभी, चैतन्य संबंधम अंतरेण, चैतन्य संबंधम अंतरेण न जीवन हेतुत्व संभवः, न जीवन हेतुत्व संभवः इत्यर्थः। ठीक है, चलो भाई। चैतन्य संबंधम अंतरेण, चैतन्य के संबंध के बिना न जीवन हेतुत्व, ये जीवन के लिए कारण नहीं बन सकते। कौन, प्राणादिक इंद्रियादिक। ठीक है कि नहीं, परार्थ है वो। चैतन्य का उसको आधार रहेगा, अधिष्ठान रहेगा, प्रेरणा रहेगी। चैतन्य की सत्ता से ही वो प्राण का धारण कर सकते हैं, मतलब जीवित रह सकते हैं। और यदि चैतन्य नहीं रहेगा तो ये जीवित नहीं रह सकते। अर्थात मुख्य प्रधान कौन हुआ, चैतन्य ही है। और वही एक मात्र सत्यभूत तत्व है, अधिष्ठान तत्व है। और प्राणादिक इंद्रियादिक ये सब कल्पित है। चलिए लग गए पंक्ति, न ही येषां परार्थानां सहत्यकारित्वात् जीवन हेतुत्वम् उपपद्यते। आगे चलिए, स्वार्थेन असहतेन परेण केनचित् अप्रयुक्तम् सहतानाम् अवस्थानं न दृष्टं गृहादीनां लोके। ठीक है, तो इतना ही पढ़ लेंगे, पहले अर्थ कर लेंगे। अब उसी बात को स्पष्टीकरण, उसी बात का स्पष्टीकरण कर रहे हैं कि जो इंद्रिय और प्राणादिकों का संगात है वो तो जड़ है, उसको कोई प्रेरक रहे बिना उसका अवस्थान, उसकी स्थिति नहीं देखी जाती है। जबकि इस शरीर में समस्त संगात की स्थिति है, इसका मतलब उसका प्रेरणा देने वाला कोई तो चेतन है। तो पहले पंक्ति समझ लीजिए, शब्दों को तो अन्वय करेंगे। अंतिम शब्द आया है लोके, तो लोके फिर शुरू से आइए, स्वार्थेन असहतेन
परेण केनचित् अप्रयुक्ता सहतानाम, फिर आगे 2-3 शब्द छोड़कर गृहादीनाम, पीछे अवस्थान न दृष्टम। ठीक है, अर्थ को देखिए, लोक व्यवहार का दृष्टांत देकर समझा रहे हैं। तो लोके अर्थात जगत में, लोक व्यवहार में क्या जी, स्वार्थेन असहतेन परेण केनचित अप्रयुक्ता। ठीक है ना, स्वार्थेन शब्द का अर्थ लिखिए स्वप्रयोजनोद्देशेन। स्वप्रयोजनोद्देशेन असहतेन, इसका अर्थ संघात भिन्नेन, संघात भिन्नेन मिला। अब देखिए, तो अपना कोई प्रयोजन के उद्देश्य से असहत संघात से भिन्न, परेण संघात से भिन्न, परेण केनचित पर ऐसे अन्य किसी के द्वारा अप्रयुक्तम, अप्रयुक्तम का अर्थ लिखिए प्रेरणाम विना। अप्रयुक्तम का अर्थ होता है प्रेरणाम विना। हो गया जी। देखो भाई, तो स्वार्थेन असहतेन परेण केनचित अप्रयुक्ता सहतानाम गृहादीनाम, सहत अर्थात संघात स्वरूप जो गृहादि घर वगैरह, तो गृहादीनाम अवस्थानम स्थिति न दृष्टम देखी नहीं जाती है। तो क्या अर्थ निकला, संगात स्वरूप जे घर वगैरह है, घर तो संगात ही है ना एक प्रकार का, एक चीज का थोड़ी घर बना हुआ रहता है, बहुत सारी चीज उसमें है, ईटा है, सीमेंट है, बालू है कि नहीं, आदि करके बहुत सारी चीज से बना हुआ रहता है मकान, इमारत, घर। तो संगात हुआ, वो समूह हुआ। और उस संगात की स्थिति कब होती है लोक में, कब नहीं होती है। समझ लीजिए घर है और ताला लगाकर छोड़ दिया, 50 साल हो गए, कोई उसको देखने वाला भी नहीं है, घर टिकेगा क्या, नहीं रह सकता, धीरे धीरे वो गिर जाएगा, है कि नहीं। और कोई देखने वाला हो तो कई दिन चल सकता है, ज्यादा भी चल सकता है, कई पीढ़ी भी चल सकता है कि नहीं। तो क्यों, दूसरा उदाहरण लीजिए व्यवहार का, समझ लीजिए कोई गाड़ी है, जड़ होती है, वो भी संगात ही है, अनेक पार्टों की बनी हुई है, तो रख दी केवल खड़ी करके, कभी उसको चलाया नहीं, उसकी स्थिति रहेगी क्या, नहीं रहेगी। कब रहेगी फिर, उसको उससे भिन्न, उस संगात रूप गाड़ी जो है उससे भिन्न, है कि नहीं, असहत से भिन्न, असहतेन परेण, दूसरा किसी व्यक्ति अपने प्रयोजन के, किसी स्व प्रयोजन के उद्देश्य से यदि ऐसा कोई व्यक्ति उस संगात से भिन्न प्रेरित करेगा उसको, तो वो चलेगी, कार्य करेगी। और उसको अप्रयुक्तम मतलब प्रेरणा देने वाला नहीं रहेगा, तो अवस्थान उसका नहीं होगा। पंक्ति देखिए, स्वार्थेन असहतेन, लोके लोक में, स्वार्थेन अपने प्रयोजन के उद्देश्य से, असहत मतलब संगात से भिन्न, पर दूसरा किंचित किसी के द्वारा अप्रयुक्तम प्रेरणा दिए बिना, प्रेरणा देने वाला कैसा चाहिए, संगात से भिन्न चाहिए, अपने किसी प्रयोजन के उद्देश्य से संगात से भिन्न, और कोई ऐसा यदि व्यक्ति बाहर का रहेगा प्रेरणा देने वाला,
तब संगात की स्थिति। और अप्रयुक्तम, प्रेरणा देने वाला नहीं रहेगा तो सहतानाम गृहादीनाम, संगात स्वरूप जो गृहादिक है उनका अवस्थान अर्थात स्थिति न दृष्टम, स्थिति नहीं देखी जाती है। लग गया अर्थ? तो ये तो हुआ दृष्टांत। अब सिद्धांतों को कह रहे तथा प्राणादीनाम अपि सहतत्वात् भवितुम अर्हति, है कि नहीं? तथा अब दिए हुए दृष्टांत की तरह प्राणादीनाम अपि सहतत्वात्, प्राणादिक, प्राण, इंद्रिय, मन, बुद्धि, शरीर, ये सब क्या है? एक प्रकार का संगात ही है। और इस संगात की भी स्थिति उसी से हो सकती है जो संगात से भिन्न हो, है कि नहीं? और प्रेरणा देने वाला हो। तो संगात के अंतर्गत प्राणादिक या चक्षुरादि इंद्रिय, उससे ये जीवित नहीं रह सकता है। संगात से भिन्न चाहिए प्रेरणा देने वाला, उसी के कारण, उसी के निमित्त से ये संगात जीवित रहता है। तो संगात से भिन्न कौन है फिर ऐसा? तो वो ही है चैतन्य रूप आत्मा, अर्थात देह इंद्रियादिकों से भिन्न है कौन? आत्मा। तो उसी की प्रेरणा से, उसी की सत्ता से, सत्ता स्फूर्ति से देह इंद्रियादि संगात चल रहा है, जीवित रहता है। तो जिसकी सत्ता से चल रहा है वो आत्मा है, ये संगात आत्मा नहीं है। ये इससे सिद्ध हुआ। लग गया पंक्ति? तथा प्राणादीनामपि सहतत्वात्, ये भी संगात स्वरूप होने के कारण भवितुम अर्हति। लग गया? तो भवितुम अर्हति, इस पर एक वाक्य लिखते हैं। कादाचित् कस्य प्राण शरीर संयोगस्य स्वभावतः अनुपपत्तेः, स्वभावतः अनुपपत्तेः, आगे संघातस्य च लोके पर प्रयुक्तस्य दर्शनात्, पर प्रयुक्तस्य दर्शनात्, और देखना संघातस्य प्रयोजकेन अन्येन कौंस में लिखिए चैतन्येन, कौंस बंद, एव भवितव्यम, एव भवितव्यम। ठीक है? देखो भाई अर्थ। तो कादाचित कस्य मतलब इस टिप्पणी में इस बात को बता रहे हैं कि कदाचित होने वाले जो प्राण शरीर का संयोग आदि है उसको स्वभावतः अनुपपत्ति है, स्वभावतः उनकी स्थिति है ही नहीं है, अनुपपत्ति है। और दूसरी बात संगातस्य च पर प्रयुक्तस्य दर्शनात्, जो भी संगात होता है वह पर मतलब संगात से भिन्न और दूसरा कोई उससे ही प्रेरित होता है। कौन? संगात। संगात स्वयं प्रेरित नहीं होता है, उसके लिए प्रेरित करने वाला उस संगात से भिन्न लगता है। गाड़ी स्वयं चलकर कहीं नहीं जा सकती, संगात स्वरूप है, समूह स्वरूप है वो, उसको चलाने वाला दूसरा कोई उससे भिन्न लगता है कि नहीं? ड्राइवर। तो देखिए भाई, तो कादाचित् कस्य प्राण शरीर संयोगस्य स्वभावतः अनुपत्ति, स्वभावतः उसकी अनुपत्ति है। और संगातस्य च लोके, संगात जो होता है वह लोक में पर प्रयुक्त से दर्शनात्, पर के द्वारा ही प्रयुक्त होता है। ठीक? अच्छा, फिर संगातस्य प्रयोजकेन अन्येन भवितव्यम, जो भाष्य में पंक्ति आई है ना, तथा प्राणादीनाम सहतत्वात् भवितुमर्हति, मतलब क्या? तो संगातस्य प्रयोजकेन, संगात का प्रयोजक अन्येन भवितव्यम,
अन्य ही होना चाहिए। तो अन्य कौन? चेतन आत्मा, वही होगा। ठीक है ना जी। अन्य न भवितव्यम। तो प्राणादि के सब, अंतिम की पंक्ति भाष्य में, तथा प्राणादि न भी सहतत्वात्, प्राणादि भी संघात हो, संघात रूप होने के कारण उसका भी प्रेरक, चलाने वाला, उस संघात से भिन्न अन्य ही कोई भवितुम अर्हति, होना चाहिए। अर्थात संघात के अंतर्गत जो प्राण या चक्षुरादि इंद्रिय, उनसे जीवित नहीं रहता है, क्यों? उनके लिए संघात नहीं है। कि संघात के अंतर्गत वो है प्राण और चक्षुरादि, फिर उसका भी प्रयोजक, उसका भी प्रेरणा देने वाला और ही कोई होना चाहिए, भवितुम अर्हति। वो कौन है फिर? चेतन। बोलेंगे भाई और दूसरा क्यों चाहिए? इसलिए कि ये संगत स्वरूप है, और संगत तो अन्य के द्वारा ही प्रेरित होता है। अरे देह इंद्रियादि के सब संगत ही है, अतः इसके लिए भी दूसरा ही कोई प्रेरक, चेतना देने वाला, सत्ता स्फूर्ति देने वाला भवितुम अर्हति, होना योग्य है। लग गया अर्थ जी? चलिए अब आगे चलिए। अतः इतरेण एव, ठीक है ना। तो पूर्वार्ध की व्याख्या हुई। अब मूल मंत्र में इतरेण ये पद आया है, तो उसका बता रहे हैं। तो और दूसरा कौन होना चाहिए फिर, है कि नहीं? प्रेरक। तो कह रहे अतः, मतलब देह इंद्रियादि के संगत स्वरूप है, ये तो प्रेरक हो नहीं सकते। अतः इतरेण एव, इतरेण प्रतीक है। इतरेण एव, इतरेण कौन? संघात प्राणादि विलक्षणेन, संघात स्वरूप जे प्राणादिक है उनसे विलक्षणेन तू सर्वे सहता संत जीवंती, जीवंती प्रतीक है। उसका अर्थ कर रहे प्राणान धारयंती। ठीक है, देखो भाई अर्थ। अतः इतरेण एव, इतरेण एव मतलब कौन ऐसा? इतर शब्द का अर्थ कर रहे सहत जो प्राणादि विलक्षण। सहत मतलब संगात स्वरूप, समूह स्वरूप जे प्राणादिक है उनसे भिन्न, विलक्षण, भिन्न लक्षण वाला और ही कोई चाहिए कि जिसके कारण ये सब जीवित रह रहे हैं। तो सहत प्राणादि विलक्षणेन तू सर्वे, सर्वे सहता संत, सर्वे प्राणाधिक सहता संत, समूह रूप से रहते हुए जीवंती, जीवंती अर्थात प्राणान धारयंती, प्राण को धारण कर रहे हैं, जीवित रह रहे हैं, सत्ता स्फूर्ति को पा रहे हैं, आत्मभाव का लाभ कर रहे हैं, मतलब सत्ता को प्राप्त हो रहे हैं, है कि नहीं? अन्य किसी के द्वारा चैतन्य रूप आत्मा की सत्ता से सत्ता भाव को प्राप्त हो रहे। कौन? देह इंद्रियादिक समूह रूप। आगे चलिए, फिर आगे मूल मंत्र में जो चतुर्थ पाद हो था, यस्मिन एतौ उपाश्रितौ, उसकी चर्चा कर रहे हैं अभी। तो यस्मिन प्रतीक है, तो आगे यस्मिन सहत विलक्षणे, यस्मिन का अर्थ किया जा रहा है सहत विलक्षणे आत्मनि सती परस्मिन एतौ प्राणापानौ चक्षुरादिवि सहतौ उपाश्रितौ। ठीक है, देखो भाई। तो यस्मिन, तो यस्मिन शब्द का क्या अर्थ? तो सहत विलक्षणे, थोड़ा अन्वय करेंगे। यस्मिन के बाद सहत विलक्षणे परस्मिन, पीछे आत्मनि सति, परस्मिन आत्मनि सति एतौ प्राणापानौ चक्षुरादिवि सहतौ उपाश्रितौ। अर्थ देखिए, अब तक तो बताया था कि संगात से भिन्न विलक्षण ऐसा कोई है कि जिसके द्वारा ये सब सत्ता स्फूर्ति को पा रहे हैं, जीवित रह रहे हैं। तो कौन है वो? तो कह रहे कि प्राण अपान जिसके आश्रय से रहते वो है वो। तो उसी की व्याख्या कर रहे हैं। तो यस्मिन सहत विलक्षणे, जिस सहत से विलक्षण, सहत मतलब संगात, संगात से विलक्षण
परस्मिन आत्मनि, परस्मिन आत्मनि का अर्थ होता है परमात्मा ब्रह्म, उस परमात्मा रूप है कि नहीं आत्मा में सती, सत्स्वरूप उस परमात्मा रूप आत्मा में एतौ प्राणापानौ, ये दोनों भी प्राण अपान, एतौ प्रतीक है उसका अर्थ कर दिया प्राणापानौ। केवल प्राणापान ही नहीं तो बाकी की भी उनकी जिस सहकार्य संगत तो वही करे। प्राणापानो चक्षुरादि भी सहतो, चक्षुरादिकों के साथ प्राण अपान इत्यादि सभी के सभी एतौ नहीं प्राणापानो चक्षुरादि भी सहतौ उपाश्रित, उपाश्रित मतलब आश्रय करके रह रहे हैं किसमें? हाँ, सहत विलक्षणे परस्मिन आत्मनि सति, है कि नहीं? संगात से विलक्षण, परस्मिन आत्मनि मतलब परमात्मा में, सति मतलब परमात्मा सत्स्वरूप परमात्मा में, ये तो प्राणापानादिक इंद्रियादिकों के साथ आश्रय करके रह रहे हैं परमात्मा में। तो आश्रय हुआ सबका आत्मा परमात्मा, और आश्रित हुए कौन? इंद्रिय प्राणादिक के सब। होगा इतना? आगे चलिए। यस्य असहतस्य अर्थे प्राणापानादि स्वव्यापारं कुर्वन् वर्तते सहतः सन् स ततः अन्य सिद्धः इति अभिप्रायः। ठीक है। अब यस्य असहतस्य अर्थे पद आया ना भाष्य में, उसके अवतरणिका के रूप में एक वाक्य लिखते छोटा सा। यस्य असहतस्य अर्थ ऐसा है ना, उसके लिखिए उपाश्रित पदस्य अर्थ कथन पूर्वकम, उपाश्रित पदस्य अर्थ कथन पूर्वकम तात्पर्यार्थम आह, तात्पर्यार्थम आह यस्येति। ठीक, अर्थ देखिए। उपाश्रित पद का अर्थ कथन पूर्वक तात्पर्य क्या निकल रहा है उस बात को कह रहे अब अंतिम के वाक्य में भाष्यकार। तो पंक्ति देखिए, यस्य असहतस्य अर्थे, जिस असहत के लिए, असहत मतलब संगात से भिन्न, संगात से विलक्षण जो है उसके लिए क्या? प्राणापानादि ही। तो प्राणापानादि के आगे थोड़ा अन्वय करते पहले, अंतिम के वाक्य का अन्वय देखिए। यस्य असहतस्यार्थे प्राणापानादि ही, दो शब्द छोड़कर, दो तीन शब्द छोड़कर सहतः सन, सहतः सन पीछे स्वव्यापारं व्यापारम, स्वव्यापारं कुर्वन् वर्तते, आगे सह ततः अन्यः सिद्धः, सह ततः अन्यः सिद्धः इति अभिप्रायः। ठीक है, देखो भाई अर्थ। यस्य असहतस्य अर्थे, जिस असहत के लिए, असहत मतलब संगात से भिन्न जो है, विलक्षण जो है, उसके लिए वर्तते कौन? प्राणापानादि। तो प्राणापानादि ही सहतः सन, संगठित रहते हुए, एकत्र रहते हुए, स्वव्यापारम कुर्वन् वर्तते, अपना अपना व्यापार करते हैं। प्राणापानादि जैसे चक्षु व्यापार कर रहा है, रूप का ग्रहण कर रहा है, रूप का ग्रहण करके और किसी के लिए समर्पित कर रहा है, रसन इंद्रिय रस का ग्रहण करके और किसी के लिए समर्पित कर रहा है। सभी ये सब चक्षुरादि और प्राणादिक संगठित रहते हुए है कि नहीं, अपना अपना व्यापार जिसके लिए कर रहे हैं। असहतस्य अर्थे, जो कि संगात से भिन्न है। ठीक है, तो असहतस्य अर्थे
प्राणापानादि सहत सन समूह रूप से रहते हुए स्व व्यापारम कुर्बन वर्तते, अपना अपना व्यापार करते हुए रहते हैं, चलते हैं। सह अन्वय के क्या है ना, सह अन्वय किया ना, तो सह ततः अन्य सिद्ध। तो सह शब्द का अर्थ क्या होगा फिर? आत्मा, चैतन्य, चैतन्य रूप आत्मा। ततः अन्य सिद्ध, उससे भिन्न सिद्ध हुआ। किससे भिन्न सिद्ध हुआ? संघात से भिन्न सिद्ध हुआ। प्राण इंद्रियादिकों से, शरीरादिकों से भिन्न सिद्ध हुआ। से कौन? चैतन्य रूप आत्मा, कि जो अपना वास्तव स्वरूप है। यस्य तस्यर्थे प्राणापानादि सहत सन स्वव्यापारम कुर्वन् वर्तते स ततः अन्य सिद्ध इत्यभिप्राय। वह उन सबसे भिन्न है, ये बात, इस बात की सिद्धि हुई। लग गया अर्थ जी? चलो, तो क्या चिंतन हुआ फिर? देह, इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि, इन संघात स्वरूप से सबसे विलक्षण, सबसे भिन्न है कौन? आत्मा। इस बात की सिद्धि हुई। आगे चलिए, अब आगे के मंत्र को पढ़ते हैं। हन्तत इदं प्रवक्ष्यामि, हन्तत इदं प्रवक्ष्यामि, गुह्यं ब्रह्म सनातनं, गुह्यं ब्रह्म सनातनं, यथा च मरणं प्राप्य, यथा च मरणं प्राप्य, आत्मा भवति गौतम, आत्मा भवति गौतम। हन्तत इदं प्रवक्ष्यामि, गुह्यं ब्रह्म सनातनं, यथा च मरणं प्राप्य, आत्मा भवति गौतम। हन्त ते इदं प्रवक्ष्यामि, गुह्यं ब्रह्म सनातनं, यथा च मरणं प्राप्य, आत्मा भवति गौतम। अन्वय, गौतम, हे गौतम, हन्त ते इदं गुह्यं सनातनं ब्रह्म प्रवक्ष्यामि। हो गया प्रवक्ष्यामि? नीचे आइए। च मरणम प्राप्य आत्मा, ऐसा भी कर सकते। क्यों? वहां च आत्मा अर्धविराम, मरणम प्राप्य यथा भवति। हो गया? चलिए भाई, यथा भवति फिर बाद में कर सकते क्या? प्रवक्ष्यामि का अनुवर्तन करके तत्प्रवक्ष्यामि ऐसा समझ लेना, कि वह तत्श्रोणु ऐसा ऊपर से समझ लेना। तो अर्थ देखिए, यमराज जी कह रहे नचिकेता को, हे गौतम, हे गौतम, गौतम मतलब नचिकेता, हे नचिकेता। क्या भाई? तो हंत ते, हंत मतलब, हंत का एक अर्थ होगा इदानीं, किंवा दूसरा अर्थ आश्चर्य, यहाँ पर इदानीं अर्थ। अब ते तुभ्याम, यमराज जी बोल रहे नचिकेता को, तुझको, इदम अब मैं क्या करूंगा? गुह्य सनातन ब्रह्म का उपदेश करूंगा, प्रवक्ष्यामि। यद्यपि ब्रह्म का बहुत बार बताया इसके पहले भी, किंतु ब्रह्म तत्व दुर्विज्ञेय है, इसलिए बार बार बताया जा रहा है। तो पुनः नचिकेता को कह रहे यमराज जी कि तुझको, ते तुभ्यम, यह ब्रह्म जो है वह गुह्य है, गोपनीय है, सनातन है, चिरंतन है, उसी को मैं तुमको कहूंगा। और क्या? च और, तो आत्मा जो है वह मरणम प्राप्त, मरण प्राप्त होने के बाद, मतलब आत्मा का मरण नहीं, आत्मा तो अमर है, किंतु प्रारब्ध के निमित्त से चल रहा जो यह देह का मरण होने के बाद, है कि नहीं? तो क्या होता है? यथा भवति,
जिस स्थिति को जाता है, जैसा होता है, उसको भी मैं कहूंगा कि मरने के बाद इस जीवात्मा की क्या स्थिति होती है, कौन से गति को वो जाता है, उसको भी मैं कहूंगा, कह रहा हूं। ऐसे बोल रहे नचिकेता को यमराज जी। ठीक है, तो चलिए इस मंत्र का अर्थ लिख लेते हैं। उसके पहले अवतरने का क्यों वाक्य, तो उद्धरण चिन्ह में लिखिए ये यम प्रेते, या यम प्रेते गया था ना पीछे, ये यम प्रेते 1:21 कठोपनिषद, पहला अध्याय पहली वल्ली 20वां मंत्र में गया है वो 1:21। आगे लिखिए कौंस पर, मतलब ये नंबर दिया कौंस में, तो ये यम प्रेति लिखा ना, आगे लिखिए इति प्रष्टुः, इति प्रष्टुः परलोकास्तित्वे अपि, परलोकास्तित्वे अपि संदेह आसीत्, संदेह आसीत् अर्धविराम, विशेषतः तन्निवृत्त्यर्थम, विशेषतः तन्निवृत्त्यर्थम उच्यते इति आह हन्त इति। ठीक है, इति आह हन्त इति अर्थ देखिए भाई। तो ये यम प्रेते पीछे गया है 1:21 में, तो मतलब वहां पर पूछा गया है प्रश्न कि मरने के बाद इस आत्मा का क्या होता है, ऐसा पूछा था कि नहीं। तो वहां पर उस प्रश्न को पूछने वाले का जो आशय है क्या, इति प्रष्टु हो परलोक अस्तित्व अपि संदेह आसीत्, परलोक मतलब इस देह गिरने के बाद आत्मा रहता है या नहीं रहता है, इसके बारे में भी पूछने वाले को संदेह था, संदेह आसीत्। अब फिर विशेषतः तन्निवृत्त्यर्थम, विशेष रूप से उस संदेह की निवृत्ति करने के लिए अब श्रुति कह रही है या यमराज जी कह रहे हैं। ठीक है ना, तो चलिए फिर हंतति इत्यादि पंक्ति से विशेष करके बता रहे हैं अभी। तो लिखते हैं मंत्र के शब्दों का अर्थ। तो प्रतीक है गौतम, गौतम बराबर गौतम गोत्रोत्पन्न पन्न हे नचिकेता, गौतम गोत्रोत्पन्न हे नचिकेता। आगे प्रतीक हंत बराबर इदानीम, इदानीम बराबर पुनः अपि, पुनः अपि। आगे प्रतीक ते बराबर तुभ्यम नचिकेतसे, तुभ्यम नचिकेतसे। आगे प्रतीक इदम, इदम बराबर उक्त लक्षणम ब्रह्म, उक्त लक्षणम ब्रह्म। आगे प्रतीक गुह्यम बराबर गोप्यम, गोप्यम। कौंस में लिखिए परम रहस्यम, परम रहस्यम कौंस बन। आगे प्रतीक है सनातनम बराबर पुराणम, कौंस में लिखिए कूटस्थ नित्यम,
कूटस्थ नित्यम कौन बात। आगे प्रतीक है ब्रह्म बराबर प्रकृतम आत्मस्वरूपम, प्रकृतम आत्मस्वरूपम। आगे प्रतीक प्रवक्ष्यामि, प्रवक्ष्यामि बराबर कथयिष्यामि, कथयिष्यामि पूर्ण विराम। कौंस में लिखिए येयम प्रेते, येयम प्रेते 1:20 इति पृष्ठः, पृष्ठः परलोक संबंधी आत्मास्तित्वे, परलोक संबंधी संबंध्यात्मा संबंधी आत्मास्तित्वे अपि, आत्मास्तित्वे अपि यह संदेह आसीत्, यह संदेह आसीत् पूर्ण विराम। तन्निराकर्तुं, तन्निराकर्तुं पुनः प्रतिजानीते, पुनः प्रतिजानीते। आगे की तरफ बांध देकर कौंस बंद। च प्रतीक बराबर तथा च, आगे प्रतीक है आत्मा बराबर देही, देही। आगे प्रतीक मरणम प्राप्य, मरणम प्राप्य बराबर प्रकृत शरीरम परित्यज्य, प्रकृत शरीरम परित्यज्य। आगे प्रतीक है यथा बराबर येन प्रकारेण, येन प्रकारेण। आगे प्रतीक है भवती बराबर संसरति, संसरति। कौंस में लिखिए कुत्र कीदृक् जन्म प्राप्नोति, कुत्र कीदृक् जन्म प्राप्नोति इति च कौंस बंद। तच्च शृणु इत्यर्थः, तच्च शृणु इत्यर्थः। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। तो गौतम, गौतम गोत्रोत्पन्न हे नचिकेता, हंत मतलब इदानीं पुनः अपि ते तुभ्यं नचिकेतसे क्या इदं ब्रह्म इदं गुह्यं सनातनम ब्रह्म प्रवक्ष्यामि। इदम जिसका अभी तक वर्णन किया है, कथन किया, जो कि गुह्य है, गोप्य है, परम रहस्य स्वरूप है। सनातन मतलब पुराण है, पुराण मतलब बहुत प्राचीन है और प्राचीन होता हुआ भी नया ही है, अर्थात कूटस्थ नित्य जिसको कहते हैं सनातनम। ऐसा जो ब्रह्म प्रकृत आत्मस्वरूप प्रवक्ष्यामि कथयिष्यामि कथन करूंगा। और फिर तो पीछे यायम प्रेते 1:20 में जो पूछा गया है पृष्ठ,
परलोक संबंधी आत्मा अस्तित्व, परलोक संबंधी आत्मा देह छूटने के बाद आत्मा रहता है या नहीं रहता है इत्यादि जो संदेह आसित संशय था, तन निराकर्तुम उसका निराकरण करने के लिए पुनः प्रतिज्ञा कर रहे, कथन कर रहे उत्तरार्ध से। च तथा च आत्मा मतलब देही जीवात्मा, मरणम प्राप्य मतलब आत्मा का मरण नहीं अपितु प्रकृत शरीरम परित्यज्य, ये जो वर्तमान कालीन शरीर इसका त्याग होने के बाद यथा भवती अर्थात ये न प्रकारेण भवती नाम संसरति, जिस प्रकार से संसरण करता है, मतलब कहाँ पर किस प्रकार से जन्म को प्राप्त होता है वो सब बात मैं कहता हूं, उसको भी तुम सुन लो, ऐसा कह रहे नचिकेता को यमराज जी। हो गया जी। चलिए भाई, तो ये हुआ मंत्र का विचार। अब इस मंत्र का भाष्य देखिए। हंत प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे इदानीं मतलब पुनः अपि, अब पुनः डबल। इदानीं मतलब अब ही कह रहे, इसके पहले कहा नहीं ऐसी बात नहीं, इसके बाद पहले भी बहुत बार कहा आत्मा के बारे में। पुनः अपि ते प्रतीक उसका अर्थ कर रहे तुभ्याम। इदम गुह्यम बराबर गोप्यम, गुह्यम का अर्थ कर दिया गोप्यम। आगे प्रतीक ब्रह्म सनातनम, सनातनम का अर्थ कर रहे चिरंतनम। प्रवक्ष्यामि, ठीक है। पुनः देखिए, हंत मतलब इदानीं पुनः अपि ते तुभ्यम तुझको, इदम गुह्यम गोप्य जो ब्रह्म जो कि सनातन है, सनातन मतलब चिरंतन है, चिरकालीन जैसा कि वैसा ही है, ऐसा ही रहेगा क्योंकि वो अनादि अनंत है, उसका नाश कभी नहीं होता है, चिरंतन ब्रह्म है, उसके बारे में मैं कहूंगा प्रवक्ष्यामि। तो यद विज्ञानात् सर्व संसारोपरम भवति, तो बोलेंगे क्यों कहोगे आप पुनः उस ब्रह्म तत्व के बारे में? तो बता रहे यद विज्ञानात् जिसका ज्ञान होने से, जिस आत्मा तत्व का ब्रह्म तत्व का ज्ञान होने से सर्व संसार का उपरम हो जाता है। उपरम हो जाता है मतलब बाद हो जाता है, निवृत्ति हो जाती है, क्योंकि अधिष्ठान का ज्ञान होने के बाद अध्यस्त पदार्थ की निवृत्ति तो होती ही है, और समस्त प्रपंच का अधिष्ठान ब्रह्म है। अतः उस ब्रह्म का दृढ़ साक्षात्कार होने से समस्त प्रपंच का उपरम हो जाता है, बाद हो जाता है, प्रतीत होते हुए भी दिखता हुआ अभी नहीं के बराबर है, ये स्थिति हो जाती है। सभी मोहपाश मायापाश टूट जाता है, अविद्या की निवृत्ति होती है, ठीक है ना जी। काम कर्म आदि बंधन कोई रहते नहीं है। तो यद विज्ञानात् सर्व संसारोपरमः भवति। आगे अविज्ञानाच्च यस्य मरणं प्राप्य, है कि नहीं? पढ़ा नहीं अब पंक्ति 2-3 शब्द, तो उसको थोड़ा अन्वय कीजिए। च पीछे अविज्ञानात्, च यस्य अविज्ञानात्, फिर आगे मरणम प्राप्त, आगे सरल है। तो एक बात तो ये बताइए कि जिसका विज्ञान ज्ञान होने से समस्त संसार का उपरम होता है, एक बात ये हो गई। च और यस्य अविज्ञानात्, जिसका ज्ञान न होने से, तो ज्ञान होता है तो संसार का उपरम, शांति, ब्राह्मी स्थिति, मोक्ष प्राप्त होता है ज्ञान होने पर, है नहीं? दृढ़ अहम ब्रह्मास्मि इस प्रकार का ज्ञान होने पर। और यस्य अविज्ञानात्, किंतु उसके विपरीत अब यदि उस ब्रह्म तत्व का ज्ञान नहीं होता है तो तब क्या? यस्य अविज्ञानात्, फिर मरणम प्राप्य, ये शरीर छूटने के बाद यथा आत्मा भवति, आत्मा की जो स्थिति हो जाती है, जिस अवस्था में जाता है, जिस योनि में जाता है कि नहीं, यथा आत्मा भवति, उसका अर्थ कर रहे यथा संसरति, यथा आत्मा भवति प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे यथा संसरति, जिस प्रकार से संसरण करता है। तथा शुनु,
उसको भी तुम सुन लो हे गौतम। ठीक है जी, हो गया ना इतना? तो कह दिया नचिकेता को कि उस बात को भी तुम सुन लो कि आत्म तत्व जानने से मोक्ष होता है, नहीं जानने से संसार को प्राप्त होता है। तो संसार को प्राप्त होता है वो किस तरह से होता है उसको बताने जा रहे अब आगे के मंत्र में, किंतु अब इसका विचार हम लोग कल करते हैं। ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।